ये लड़की वाला हमारी लड़की है, इन्होंने सुनाई करी नहीं हमारी। एसपी साहब की इंतज़ार है, जितना तक कोई निर्णय नहीं होगा इतना तक यहीं रहेंगे। कसाई आदमी को नहीं, एक ही आदमी छोरी का नहीं वार तो काम हो ही को नहीं हर कदी को नहीं वार। एसपी ऑफिस के मंजू की डेथ होगी, जो मेरी भतीजी थी। 14 तारीख को उसकी दादेर सास और बुएर सास और दादेर ससुर ने और पवन ने मिलके उसको जहर दे दिया। दहेज के पहले 2 साल पहले गाड़ी की मांग करी थी। गाड़ी हमारे इतनी औकात नहीं थी भी नई गाड़ी दिला के दी, हमें पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड लेके दी है उनको। सारा गांव जोतड़ा आया हुआ है यहाँ पे एसपी ऑफिस एसपी साहब से मिलने के लिए। हमारे गांव की बिटिया थी, उसको जहर देकर मार दिया गया। ओनली एक बंदे को अरेस्ट किया है, 3-4 अभी फरार हैं वो। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालजनों ने विवाहिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष आरोपियों की 1 माह बीतने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। परेशान परिजनों और ग्रामीणों ने सिरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा। परिजनों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्हें आरोपी पक्ष द्वारा धमकियां दी जा रही है और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव दिया जा रहा है। जब तक इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिलता वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। और मृतका के रिश्तेदार अमर सिंह ने बताया कि धोतर निवासी मंजू का विवाह 1 दिसंबर 2020 को पवन वासी भादरा के साथ किया था। शादी के बाद उसे 2 साल की बेटी भी है। मंजू हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत टीचर के पद पर कार्यरत थी। आरोप है कि दहेज में गाड़ी और अन्य कीमती सामान लाने के लिए ससुराल पक्ष के लोग मंजू को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर घास नष्ट करने की कीटनाशक पिलाकर मंजू की हत्या कर दी है। परिजनों को कहना है कि हत्या करने वालों में मृतका का पति पवन, दादा ससुर हंसराज, दादी सास परमेश्वरी और बुआ सास संतोष शामिल थे। पुलिस ने सिर्फ पवन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ससुराल जन उन्हें फोन तक धमकियां दे रहे हैं और शिकायत वापसी लेने का दबाव बना रहे हैं। हत्या को 1 माह बीत गया है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए आज एसपी कार्यालय में समक्ष धरना दिया गया है। जब तक उचित आश्वासन नहीं मिलता धरना जारी रहेगा। ये लड़की वाला हमारी लड़की है, इन्होंने सुनाई करी नहीं हमारी। एसपी साहब की इंतज़ार है, जितना तक कोई निर्णय नहीं होगा इतना तक यहीं रहेंगे। कई वजह है, फिर सुनाई गिरफ्तारी करो इनको। कार्रवाई कौन करने लगा? इनकी एक तो बुआ है, उसको भी गिरफ्तार करो। पहले रोल उसका ही है। बहुत घटिया रिश्तों मिलियो माने गौ हत्या कर दी, जोर मारो चाले को नहीं, पुलिस सुनाई नहीं करे। इतना अच्छी पढ़ाई, अच्छो करी, अच्छी नौकरी लग गई, फिर कसाइया ने ब्याई जगी। कसाई आदमी को नहीं, एक ही आदमी छोरी का नहीं वार तो काम हो ही को नहीं हर कदी को नहीं वार। इंतजार में बैठे आराम से 2 दिन लगे से 3 लगे, इतना हमारी सुनाई नहीं होगी। एसपी ऑफिस के मंजू की डेथ होगी, जो मेरी भतीजी थी। 14 तारीख को उसकी दादेर सास और बुएर सास और दादेर ससुर ने और पवन ने मिलके उसको जहर दे दिया। जो घास जलाने वाली दवाई थी वो पिला के उसको भी मार दिया गया। और 17 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अभी तक एक पवन गिरफ्तार होया है और बाकी के सारे सरेआम घूम रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमें किसी रिश्तेदार से दबाव दिलाते हैं समझौते के लिए भी, और हमें परेशान भी करते हैं। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उनको अरेस्ट नहीं करती, वो घर पे सोते हैं सारे के सारे। हमें यही एसपी साहब से ये दरख्वास्त करने आए हैं भी उनको अरेस्ट कराए सभी को, जो बुएर सास है, दादेर सास है और ससुर है, दादेर ससुर। तो पवन कौन है? पवन उसका पति है मंजू का, वो अरेस्ट हो गया। उसको मान लो जो उसने वो एक ड्रामा कराया था दवाई पीने का, वो हॉस्पिटल से उठा के ले आए हैं। घर से एक भी बंदा नहीं उठाया उन्होंने, पुलिस वालों ने। उसकी पुलिस की मिली भगत है, हमें ये कुछ नहीं पता भी। हम जाते हैं तो ये कहते हैं भी 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो। 1 महीना हो गया जो पूरा। वजह क्या सामने आई है कि आखिर इस दहेज के पहले 2 साल पहले गाड़ी की मांग करी थी। गाड़ी हमारे इतनी औकात नहीं थी भी नई गाड़ी दिला के दी, हमें पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड लेके दी है उनको, जो वरना गाड़ी है 1.6, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कोई सोने की मांग करी, वो भी पूरी करी है। और फिर उसने ये कहा भी आप भी भूखे घर की हो
और हमें और कुछ ले आके दो, हमारी इतनी औकात नहीं थी। और उसने क्या करा भी दहेज के कारण उसको ये बलि चढ़ा दी उसको। एसपी साहब से यही दरख्वास्त है भी उनको अरेस्ट करे जल्दी से जल्दी, यही मांग है हमारी। गांव सारा गांव जोतड़ आया हुआ है यहाँ पे एसपी ऑफिस एसपी साहब से मिलने के लिए। हमारे गांव की बिटिया थी, उसको जहर देकर मार दिया गया। ओनली एक बंदे को अरेस्ट किया है, 3-4 अभी फरार हैं वो। जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तब तक यहाँ यहीं बैठे रहेंगे। धरना है हमारे गांव का, सभी बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। सुनवाई नहीं कर रही आपकी? सुनवाई तो 1 महीना हो गया सर जी, अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। क्या वजह मानते हैं? मारा जहर देकर मारा है गुड़िया को। वजह क्या मानते हैं? पुलिस कार्रवाई सुनवाई क्यों क्यों नहीं नहीं कर कर रही? पा रही? क्या पता क्या चक्कर है, सारा गांव एक है, सुनाई नहीं हो रही। अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्या पता पैसों का दबाव है उनका, क्या पता किस चीज़ का दबाव है। ग्रामीण बलवंत और लोकेश ने बताया कि वे दोतड़ गांव से हैं। हमारी बेटी की हत्या की गई है, पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए धरना किया गया है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, धरना जारी रहेगा।